कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 24 फरवरी के लिए बेसिक मैथ का मॉडल पेपर सेट बी हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको इसी का सेट ए बता चुकी हूँ, तो 6 मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ, और साथ में रहेगी आपकी स्पेशल पीडीएफ। ठीक है, जितने भी पेपर आप देकर आए हैं, चाहे आपने आईटी का दिया हो, इंग्लिश का तो सभी का था, चाहे आपने संस्कृत का दिया हो, ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपके प्रॉपर आए थे जो हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे सेटों के रूप में, और आपको पीडीएफ दी थी। ठीक है, उसमें से ही पूरा जो पेपर था वो आपका फंस चुका था। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी गणित के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे, स्टैंडर्ड वालों की भी और बेसिक मैथ वालों की भी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका आंसर है आपका 2q + a 1। ठीक है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है, तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 2 होती है। तीसरा है कि जब a1/a2 = b1/b2 = नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय यहाँ पर दिया गया है कि कौन से हल होंगे। तो इस कंडीशन में आपका होगा का कोई हल नहीं होगा। 3 कंडीशन होती है, ठीक है, आप उनको याद कर लीजिएगा, उसी में से आपका एक ऑब्जेक्टिव फंस जाएगा। बिंदु ए 0 और 6 एवं बिंदु बी 0 - 2 के बीच की दूरी रहेगी आपकी 8। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA × PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी तो कोण POA बराबर है यह आपका रहेगा 50 डिग्री पे। ठीक है, छठा है L + n/2 - CF F/F × A सूत्र है, तो ये है आपका माध्यक का। ठीक है, माध्यिका का, किसका है? माध्यिका का। हो गया। चलिए, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका D, दूसरे का B, तीसरे का B, चौथे का B, पांचवे का A और छठे का B। ठीक है, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को खाली स्थान कहते हैं द्विघात समीकरण। दूसरा है कि जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खाली स्थान कहते हैं श्रेणी। तीसरा है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं समरूप। चौथा है किसी खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वहां कोण खाली स्थान कहलाता है उन्नयन कोण। और पांचवा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र खाली स्थान है θ/360 × πr²। बेलन के आयतन का सूत्र खाली स्थान है πr²h। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद में हमारी सही जोड़ी देखिए, विविक्तकर शून्य। तो विविक्तकर शून्य है मूल समान वास्तविक। दूसरी है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। x 0 बिंदु की भुज है, तो इसमें भुज है x। ठीक है, क्या रहेगी? x। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। ठीक है,
cos 60 डिग्री, ये आपका चौथा। और सेक थीटा है 1/cos थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी आपकी। चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? विविक्त कर। क्या कहेंगे? विविक्त कर। दूसरा है, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, जो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये नहीं है। ठीक, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। एक ठोस बाल्टी प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बाल का आयतन क्या होगा? तो पाई a³/6। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। क्या रहेगी? 0। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए पांचवा है सत्य। सत्य लिखिए। पहला, प्रत्येक प्राकृत संज्ञा पूर्ण संख्या होती है, सत्य। दूसरा है, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, असत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य। 4 0 एवं 0 3 के बीच दूरी 5 इकाई है, तो ये आपका सत्य है। शंकु का आयतन πr² है, तो गलत है, 1/3 πr²h। ठीक है, ये असत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, असत्य। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये आपका ट्रू, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है छठा प्रश्न, संख्या 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सातवां, द्विघात बहुपद x² में 2x - 8 के शून्य ज्ञात करने। अपन निम्नलिखित युग्म के लिए a/1/2 b1 - b2 c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए कि युग्म संगत है या असंगत। यहाँ पर ये जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ से। इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए, अथवा आकृति में DE समांतर BC है, BEC ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके बाद में ये आपका 11वां प्रश्न, 12वां y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न। इसके बाद में हमारा 14वां प्रश्न, 15 एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका अथवा। सारे प्रश्न अथवे सही और साथ में इंग्लिश वर्जन वालों को सॉल्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन पे जुड़े। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो रजिस्टर आपने नहीं किया है तो डाउनलोड करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो आपको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और भी आपको जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल करके जानकारी
ले सकते हैं। ठीक है, सारे प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं पर मिलेगी, साथ में जो स्पेशल PDF आपको दी जा रही है वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और रजिस्टर करवा लीजिए। मात्र आप उसमें से थोड़े बहुत भी प्रश्न करेंगे ना तो आप आराम से पास हो जाएंगे। अभी तक आपने मैथ में आप थोड़े से कमज़ोर हो तो ठीक है, तो उसके लिए आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये प्रॉपर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये लास्ट 23वां प्रश्न है। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अथवा सहित। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे सेट C के साथ। ये था आपका सेट B और सेट A हम पहले से कर चुके हैं, आपने अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है।